27 सितंबर साल 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने की। इसका उद्देश्य विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही पर्यटन और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक अभियान चलाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से चलाए गए अभियान कुछ इस तरह से हैं: अतुल्य भारत, देखो अपना देश, प्रसाद योजना, चलो भारत आदि। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन पर मैं जो थीम निर्धारित की गई है, दैट इज अबाउट पीस एंड टूरिज्म। आज इस अवसर पर मैं डॉक्टर मनोज पांडे अपनी सहयोगी मिस प्रिया बोरा के साथ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 FM में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने सहयोगी से आज की थीम और उसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए आप लोगों के समय का आभारी रहूंगा। आई वेलकम यू ऑल लिसनर्स। थैंक यू मनोज सर। तो जो आज हमारा सबसे एक ऐतिहासिक दिन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो मनाया जाता है हर साल। लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ जितनी है वर्ल्ड में, कोई ना कोई एक कंट्री हर साल इसको एक होस्ट करती है। तो जो इस बार की थीम आई है वो है टूरिज्म एंड पीस। तो टूरिज्म एंड पीस का मतलब है कि टूरिज्म एक वाइटल रोल प्ले करता है इन कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। ये सबको पता ही है। ये एक ब्रिज का काम करता है जो अलग अलग लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग गैप्स को क्लोज करता है, ख़त्म करता है और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करता है। हाँ, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम सिर्फ नई जगह नहीं देखते, हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं और हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट और टॉलरेंस को फोस्टर करते हैं। और आज के टाइम में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पीस प्रमोट करने के लिए एक की के रूप में काम कर रही है। सी एग्जैक्टली। लेकिन जो टूरिज्म का रोल है सिर्फ यही नहीं है, उसका रोल और भी ज़्यादा है। जैसे कि लोकल इकोनॉमीज़ को भी स्ट्रेंथन करता है, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करता है, इनकरेज करता है उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने के लिए। बाकी टूरिज्म लोकल कम्युनिटीज़ को थ्राइव करने में मदद भी करता है। आखिर में बात यही है, इट इज़ द बेसिक लेइंग द फाउंडेशन फॉर लास्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नॉट जस्ट लोकली बट ग्लोबली। सारे लिसनर्स हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टूरिज्म एक पीसफुल और ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड बनाने में मदद करता है। बिलीव मी, आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे की हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के साथ। आपको पता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को 1980 से मनाया जा रहा है। हाँ, और ये डेट रैंडम नहीं चूज की गई है। ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNWTO के स्टैट्यूट्स की एडॉप्शन का एनिवर्सरी मार्क करता है, जो 1980 में हुआ था। ये टूरिज्म हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, जिसे ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये डेट स्पेशली चूज की गई थी बिकॉज इन द नदर्न हेमिस्फेयर ये पीक ट्रैवल सीजन का एंड होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में टूरिज्म सीजन की शुरुआत होती है। तो ये डे परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि टूरिज्म का ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। 1997 में UNWTO ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें हर साल एक नए कंट्री को होस्ट बनाया गया फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन। ये ब्रिलियंट आइडिया था, क्योंकि इससे अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स को स्पॉटलाइट मिलता है और टूरिज्म के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल सर, ब्रिलियंट आइडिया तो था ही, और हर साल का थीम भी अलग होता है जो रेलेवेंट और टाइमली ग्लोबल इश्यूज को फोकस करता है। कभी सस्टेनेबिलिटी तो कभी कल्चरल एक्सचेंज। ये सारे थीम्स दिखाते हैं कि टूरिज्म का रोल दुनिया को शेप करने में कितना इम्पोर्टेंट है। So listeners, I hope you are enjoying the talk
जैसे हम आज की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये याद रखिए कि टूरिज्म सिर्फ हमारी पर्सनल एडवेंचर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और अंडरस्टैंडिंग पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। चलिए अब बात करते हैं इस साल के होस्ट कंट्री के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो सऊदी अरेबिया वाज द कंट्री हु होस्टेड दिस वर्ल्ड टूरिज्म डे, एंड बाय दिस ईयर जॉर्जिया। प्रिया, आपको पता है ये एक ऐसा देश है जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच बसा हुआ है और अपनी हिस्ट्री, कल्चर और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सर, जॉर्जिया को कोई कैसे नकार सकता है, क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जो फुल ऑफ लैंडस्केप से भरी हुई है, जिसके ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑब्वियसली हाँ, जॉर्जिया की यूनिक ब्लेंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस से ये कल्चरल क्रॉसरोड्स बन गया है, जहाँ ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलते हैं। एंशियंट चर्चेस, मिडिवल फोर्ट्रेसेस और इनके वर्ल्ड रिनाउंड वाइन रीजन्स ने इसे एक प्राइम डेस्टिनेशन तो बना ही दिया है। बिल्कुल। और डोंट फॉरगेट अबाउट द काकासस माउंटेन्स। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज ने कई सालों से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया है, स्पेशली जब यहाँ सिल्क रूट का हिस्सा था। ये सच में एक रिमार्केबल लैंड है। और जॉर्जिया के टूरिज्म सेक्टर ने रिसेंट ईयर्स में, आपने देखा ही होगा सर, कि रैपिड ग्रोथ दिखी है। मतलब मिलियंस ऑफ विजिटर्स वहां जाते हैं हर साल। और इस साल का थीम टूरिज्म एंड पीस के लिए ये कंट्री बिल्कुल परफेक्ट बैकड्रॉप है। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। जॉर्जिया का वेलकमिंग हॉस्पिटैलिटी और डाइवर्स अट्रैक्शन शोकेस करते हैं कि टूरिज्म कैसे कल्चरल गैप्स को ब्रिज करता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करता है। इस साल के सेलिब्रेशन में ये हाईलाइट किया जाएगा कि टूरिज्म का रोल सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज तक सीमित नहीं है, बल्कि पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करने में भी है। एग्जैक्टली सर, और मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ये दिखाता है कि ट्रैवल का पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ तक ही नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। आज के दिन हम जॉर्जिया को एज अ लीडिंग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो ट्रैवल के ज़रिए पीस, सस्टेनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब बिल्ड करने में मदद कर रहा है। लिसनर्स, यहाँ पर पीस की बात हो रही है। आई वुड लाइक टू ऐड दैट द पीस टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेसिक टूल है। जहाँ एक और हम देख रहे हैं कि देयर आर मैनी कंट्रीज जहाँ वॉर चल रहा है, तो हाईली टूरिज्म इफेक्ट उन कंट्रीज में हो रहा है। दैट्स वाई द थीम हैज़ बीन चूजन लाइक टूरिज्म एंड पीस। लिसनर्स, जब हम जॉर्जिया की तरफ ध्यान देंगे, याद रखिए कि टूरिज्म सिर्फ एक जर्नी नहीं है, इट्स ए पावरफुल टूल ऑफ पीस एज डिस्कस्ड, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। बिल्कुल सर, और रही बात थीम की, तो थोड़ा इसको और हम लोग गौर से देख लेते हैं। जैसे टूरिज्म इन पीस है, ये थीम बहुत रेलिवेंट है आज के टाइम में। आपको भी पता होगा, जैसे आज के टाइम पे आप दुनिया देख रहे हैं कितनी फ्रेगमेंटेड हो सकती है। टूरिज्म अपने कोर में है, सिर्फ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने का जरिया ही नहीं, इट्स अ ग्लोबल फोर्स फॉर प्रमोटिंग पीस एंड यूनिटी। हाँ, ये भी सही है। जब हम ट्रेवल करते हैं, हम सिर्फ नए साइट्स नहीं देखते हैं, हम नए कल्चर्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए पर्सपेक्टिव्स गेन करते हैं। ये सिंपल एक्ट, किसी दूसरे कल्चर के वर्ल्ड में स्टेप करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ सकता है और उन्हें टॉलरेंस और म्यूचुअल रेस्पेक्ट से रिप्लेस भी करता है। सच में सर, जितना हम दूसरे कल्चर्स को समझते हैं, उतना ही हम ग्लोबल डाइवर्सिटी की रिचनेस को अप्रिशिएट भी करते हैं। ये एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी का सेंस डेवलप करता है, जो आज की दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। टूरिज्म के द्वारा हम अपने डिफरेंसेस के बियॉन्ड जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्रिज की तरह है जो बैरियर को तोड़ता है और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड भी करता है। लेकिन सर, टूरिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तक ही सीमित नहीं है। होस्ट कंट्रीज के इकोनॉमीज को भी टूरिज्म काफ़ी बेनिफिट करता है। जब टूरिज्म से जॉब क्रिएट्स होती हैं, तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल बिजनेसमैन में भी, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ उससे एम्पावर होती है, तो वो भी एक उनके लिए ऑप्शन और एक खुला ज़रिया है उसमें पार्टिसिपेट करने का, टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने का।
हाँ, जब लोगों के पास स्टडी काम होता है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो पीस और प्रॉस्पेरिटी का फाउंडेशन और स्ट्रांग होता है। तो इस साल का जो थीम है टूरिज्म एंड पीस एक स्पॉटलाइट डालता है टूरिज्म के रोल पर इन एनकरेजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने बात करी, जो सर ने भी बात करी, और जो उससे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या आएंगे, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को बढ़ावा चाहिए, चाहे वो इको फ्रेंडली ट्रैवल हो, लोकल आर्टिशंस को सपोर्ट करना हो या नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना हो। ये इंश्योर करता है कि कम्युनिटीज आगे बढ़ती रहें। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होगी मैम कि टूरिज्म सिर्फ इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं करता है, सिर्फ इकोनॉमी को ही सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। और हम सबको पता है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा सर। और टूरिज्म ग्लोबल कनेक्शंस को भी स्ट्रेंथन करता है, कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देता है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को फॉस्टर करता है। और बस कहानियां शेयर करना किसी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के इंसान के साथ, ऑल दीज थिंग्स क्रिएट बॉन्ड्स जो बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाती है। जैसे आप भी देखें कि आप किसी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे और भी ट्रैवलर्स मिल रहे हैं, तो वो अपने साइड की स्टोरी आपको बता रहे हैं कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, क्या कहते हैं, विच प्लेस दे आर। तो आप भी उनको वो स्टोरी शेयर करते हो, और जो यहाँ पे लैंग्वेज कल्चरल इंक्लूजन होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है देखने के लिए, और उससे हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं एक दूसरे से। बिल्कुल मैम, आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ये बॉन्ड्स और भी इम्पोर्टेंट हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब चाहे जितने डिफरेंट हों, हमारी डिजायर्स, पीस, सिक्योरिटी और एक बेटर फ्यूचर सब एक ही हैं। तो लिसनर्स, जब हम इस साल के थीम पर रिफ्लेक्ट करते हैं, याद रखिए कि हर जर्नी जो आप लेते हैं, हर नए कल्चर को जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, और हर कनेक्शन जो आप बनाते हैं, वो सब मिलके एक ज़्यादा पीसफुल यूनाइटेड वर्ल्ड बनाता है। Dear listeners, I would like to thank you once again that you spared your precious time to listen our talk about tourism and peace. And further, we will request you to put your comments on the link so that we could improve this in future. And मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है कई सारे कोर्सेज यहाँ पर चलाती है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, इनके अलावा कई प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पर बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स है, मास्टर ऑफ ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार करने का भी अवसर मिलता है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले वर्षों में पर्यटन की अपार संभावनाएं वर्तमान में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। आप इससे संबंधित जानकारी के लिए यू कैन कनेक्ट अस विद आवर वेबसाइट, दैट इज www.uou.ac.in, or you can comment on the below the video. Thank you, ma'am. Would you like to add something else? Yes, definitely. So friends, I think यही थी हमारी वर्ल्ड टूरिज्म डे की स्पेशल बातचीत। इससे आपको हल्का फुल्का आइडिया आ गया होगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है, हर कंट्रीज इसको होस्ट करती है, तो किस किस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हल्का एक जिस्ट था, एंड आई होप कि यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। और इफ़ आपने कुछ नए पर्सपेक्टिव्स गेन किए हैं तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ शेयर करना, एंड होपफुली हम उसको देख पाएँ और समझ पाएँ, एंड हमारा कॉन्वर्सेशन वहाँ से कंटिन्यू रहे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, listeners. Thank you.